चलो 15 नंबर तक, 15 से आज करना है, 15 तक हो गया है ना, 15 से करना है। चलो 15 नंबर से करेंगे, इससे पहले 14 नंबर तक हो चुका था ल समास में। किसी का डाउट तो नहीं है, देख लो, है ना। नोट्स वगैरह पूरा बना रहे हो, जितना भी देखो एक एक क्वेश्चन जो कर रहे हैं। अब क्या एकदम मेन मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही अपन समझ रहे हैं, बस समझ में आ रहा है, जो एग्जाम में एकदम आने का जो संभावना है उस चैप्टर से, उसी को देख रहे हैं। जो आने के लायक नहीं उस क्वेश्चन को पूरा हटा दिया गया है पहले के हिसाब से। आ रहा समझ में, मतलब यहाँ जो क्वेश्चन आप बना लिए, मतलब वो क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से मिल सकता है, इस हिसाब से हम उसको रेडी कर रहे हैं चैप्टर को। आ रहा बस समझ में। बस आप लोगों का मेहनत क्या रहेगा मैथ्स में, घर में जाके इसको फिर से एक बार रिविजन करना है, बना के देखना है कि आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा, उसके हिसाब से चलेंगे। है ना, क्लियर है कि जल्दी बताओ। चलो तो उसके हिसाब से हम देखते हैं आगे, ध्यान से देखना। चलो क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, दो संख्याओं का म सा कितना दिया है 12 और उसका ल सा कितना है 168। तो हमको बोल रहा है यदि उनका योग, मतलब जो भी दो संख्याएं हैं वो नहीं पता, जो भी होगा उनका योग कितना दिया है 108, तो उनका हमें क्या बताना है, अंतर निकालना है। क्या निकालना है, अंतर कितना होगा ये हमको बताना होगा। समझ आ पा रहा है। तो हम लोग कुछ सूत्र लिखे थे, ल सा गुणित म सा वाला कुछ फॉर्मूला देखे थे। चलो फॉर्मूला क्या था बताइए। चलो फॉर्मूला क्या होता है, ल सा गुणित क्या होता है म सा बराबर पहली संख्या गुणा क्या होता है दूसरी संख्या। इस वाले हम सूत्र के आधार पर इसको बना सकते हैं, क्योंकि दो संख्याओं का योग दे दिया 108, तो पहली संख्या दूसरी संख्या हम ले सकते हैं, उससे x का मान निकालेंगे, फिर उसी का हम अंतर भी बता देंगे दोनों को निकालने के बाद। समझ आ पा रहा है। क्या और कुछ सूत्र लिखाया था पहले 4x वाला, एक और सूत्र ये देखो, इससे तो बन जाएगा। एक तो अपन का मेन बेसिक वाले से एक सूत्र और बताया था पहले, बताओ क्या था वो, जल्दी बताइए। x माइनस वाई का होल स्क्वायर, x प्लस वाई रहता है ना, सॉरी यहां हो जाएगा हमारा x प्लस वाई का होल स्क्वायर। x प्लस वाई का क्या होता है होल स्क्वायर, आगे माइनस 4xy इक्वल टू x माइनस वाई का होल स्क्वायर। इसके हिसाब से भी अपन बना सकते हैं, है ना। अच्छा इसमें देख लो, अब हमको यहां पास बस पोजीशन देखेंगे, x इंटू वाई क्या है इसको हमको समझना होता है, बस समझ आ पा रहा है। तो यहां पास कुछ, या तो ये जो सूत्र अपन लिखे हैं उससे तो बन जाएगा, लेकिन एक यहां पर ध्यान ही रखना है कि अगर हम बात करें संख्याओं को लेके, क्योंकि संख्याओं से ही आपका लस और मस भी निकलता है, संख्याओं से क्या निकलता है लस मस। तो आपको यहां पास लेके चलना है, पहली संख्या को, पहली संख्या जो होगा उसको x से लेके चलेंगे, क्या लेके चलेंगे x, और दूसरी संख्या को y लेके चलना है, क्या लेके चलना है y। समझ आ पा रहा है। दूसरी संख्या क्या लेंगे अपन, और यहां पर अगर मैं बात करूं x इंटू जो y होगा, x गुणा क्या होगा बता दो y, इसको मैं लेके चलूंगा ल स गुणा म सा, क्या लेके चलेंगे बता दो ल स इंटू म सा लेके चलेंगे। मतलब x की जगह आपको पहली संख्या भी ले सकते हैं और ल स को भी लेके चल के बना सकते हैं, तो ये फॉर्मूला का फायदा होता है। समझ आ पा रहा है। चलो यहां पर देख लो, दो संख्या का योग हमको दिया प्रश्न में, कितना दिया बता दो 108। तो यहां पर केवल समझना यह है कि x प्लस वाई आपका संख्या का योग कहलाएगा, x माइनस वाई संख्याओं का अंतर कहलाएगा। हाँ ना, जल्दी बताओ। और x इंटू जो y है वो ल सा गुणित म सा कहलाएगा, क्या कहलाएगा ल सा गुणित म सा कहलाता है। ये आपको बस ध्यान रखना है। आया बात समझ में। चलो देखो ध्यान से, तो दो संख्या का योग कितना दिया है 108, तो रख दूंगा मैं 108 पूरे का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस 4 का 4। x और y यहां गुणा में है, तो इसको मैं मान के चलूंगा ल सा गुणित म सा, क्या मान के चलेंगे, तो ल सा कितना दिया बता दो 108, कितना सॉरी 168, और म सा कितना दिया है 12। ठीक है, बराबर। अंतर हमें निकालना है, देख लो उन संख्याओं का क्या निकालना है अंतर, तो अंतर का मान हमें निकालना है। तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर में हम कुछ नहीं रखेंगे, इसको हम आगे ही बढ़ाएंगे वैसे, क्योंकि इसका मान हमको निकालना है। समझ आ पा रहे हैं, हाँ है ना। चलो तो इसको 108 गुणा 108 करना पड़ेगा, कितना आता है 11,664 आपको मिल जाएगा। इनको गुणा करो, क्या
8064। ये तो आपको करना ही पड़ेगा, क्या है कैलकुलेशन, इसके बिना तो होगा नहीं। आ रहा बस समझ में। अब इनको माइनस कर दो, कितना जाएगा 3600 इसका आ रहा है, बराबर मिलेगा x माइनस वाई का क्या मिल जाएगा होल स्क्वायर। ये वर्ग जो है इधर आके वर्गमूल बन जाएगा, वर्ग इधर आके क्या बन जाएगा वर्गमूल। तो ये वर्गमूल कितना हो जाएगा 3600 इक्वल टू मिलेगा x माइनस वाई, क्या मिलेगा बता दो x माइनस वाई। अब देखो 36 का वर्गमूल होता है 6, क्या होता है, और 2 जीरो के बदले क्या मिलता है 1 जीरो, कि 2 का ग्रुप के कारण 1 आता है। सब तो पढ़े ना पहले से, कि फिर से सिखाऊं आ जा रहा है ना। तो 3600 का वर्गमूल कितना होगा 60, मतलब x माइनस वाई, इसको हम संख्याओं का अंतर मानते हैं, तो संख्याओं का अंतर जो होगा कितना आएगा 60। तो ऑप्शन नंबर देख लो कौन सा, ए इसका राइट आंसर आएगा। आएगी नहीं समझ में। तो बस ये फॉर्मूला है, बस इसको आपको ध्यान रखना है। जहां x प्लस वाई होगा उसको हम क्या मानते हैं संख्याओं का योग, x माइनस वाई है वहां संख्याओं का अंतर, और x इंटू वाई दे दिया तो उसको हम बोलेंगे लसा गुणा मासा। क्या मान के चलेंगे, 3 में से 2 चीज आपको देगा और तीसरा चीज निकालने बोलेगा। ल समास दे दिया, योग दे दिया, अंतर बोल निकालो, अंतर दे देगा, ल समास दे देगा तो योग निकालो बोलेगा। वही दो संख्याओं का। आया कि नहीं समझ में, जल्दी बताओ, आगे बढ़े, सूत्र याद रहेगा सबको। चलो अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्या लिखा है। सेम क्वेश्चन है लेकिन अब हम उन संख्याओं का मान पता करना है कि वो संख्या क्या क्या है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा है। दो संख्याओं का लस और मसा का अब गुणनफल सीधा दे दिया, मतलब x इंटू वाई का मान सीधा दे दिया 24, और दोनों संख्याओं का अंतर कितना दे दिया 2। तो देखो अंतर जब 2 दे दिया तो पहले मैं योग पता करूंगा। क्या पता करूंगा, अब अंतर 2 है, योग पता कर लूंगा, फिर उनको दोनों को बंटवारा कर दूंगा विलोपन विधि से। कौन सा विधि से दिखाते, विलोपन विधि वाला। ठीक याद है कि जल्दी बताओ। चलो तो देखो ध्यान से, इसको अपन कैसे करेंगे, चलो देखो ध्यान से कैसे बनाएंगे अपन। फॉर्मूला बताओ, फॉर्मूला क्या है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, आगे माइनस 4xy, माइनस क्या होगा 4xy, 4xy इक्वल टू x माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो ये संख्याओं का योग है, संख्याओं का अंतर, ये लसा गुणा मसा। समझ आ जाएगा सबको। चलो संख्याओं का योग है क्या बताओ, नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको वैसी का वैसी रहने दो, इससे कोई डाउट तो नहीं, देख लो हाँ है ना। चलो लसा गुणा मसा एक साथ दे दिया है, लसा व मसा का गुणनफल कितना है 24, तो x और y की जगह मैं कितना रख सकता हूं 24। अंतर आपको दे दिया है, संख्याओं का अंतर कितना है 2, तो अंतर के स्थान पे क्या रखेंगे 2। ये लो आया बात समझ में। चलो अब इसको अपन देखते हैं, ये हो जाएगा हमारा x प्लस वाई का होल स्क्वायर, इसको अगर अपन गुणा करें कितना आता है 96, ये कितना हो जाएगा 4, ये उधर जाके प्लस में हो जाएगा माइनस वाला, तो x प्लस वाई का यहाँ क्या है बता दो होल स्क्वायर, प्लस हो जाएगा तो प्लस 96 होगा, 4 जुड़ेगा तो कितना मिलेगा 100, और फिर x प्लस वाई ये बनेगा वर्गमूल 100 हो जाएगा, और वर्गमूल 100 से क्या बाहर होगा 10। तो ये हमें योग पता हो गया, क्या पता हो गया योग, कि उनका योग कितना है 10। तो देखो ध्यान से, अपन पहला अपन एक क्वेश्चन पढ़े थे एक ठो, कि देखो दो संख्याओं का अंतर अगर हम देखें प्रश्न में तो 2 दिया है, अंतर कितना दिया है 2, और उन्हीं दोनों संख्या को जोड़ते हैं, उन्हीं दोनों संख्या को आपस में क्या करते हैं जोड़ते हैं, तो कितना आता है 10। अब बस ये दो चीज जब हमको पता चल जाए, एक बार उन्हीं का अंतर मिल जाए और एक बार उन्हीं का योग मिल जाए, तो इनका बंटवारा कैसे करते हैं कि x का मान कितना होगा और y का मान कितना होगा। तो एकदम सिंपल तरीका, x और y को हम अलग अलग कर सकते हैं, एकदम आसान तरीका क्या है, इन्हीं दोनों को जोड़ के यदि मैं 2 से भाग दे दिया तो x का मान आएगा, और इन्हीं को घटा के 2 से भाग दे दिया तो y का मान आएगा। समझ आ पा रहा है। तो 10 और 2 कितना होगा 12, 12/2 भाग देंगे कितना आएगा 6, तो ये निकलेगा x का मान, किसका मान आएगा, और इसी को घटा दो, 10 में से 2 घटाओ 8, कुछ नहीं होता, क्या हो गया, तो 12/2 ही तो होगा।
मैं सिर्फ एक पोजीशन बता रहा हूं कि एक बार उनको घटा के दे और एक बार उनको जोड़ के दे, तो आप कुछ नहीं सोचना है। संख्याओं को जोड़ के 2 से भाग दोगे तो पहली संख्या निकलता है, और घटा के 2 से भाग देंगे दूसरी संख्या निकलता है। तो 10 में से 2 घटाएंगे तो आएगा 8, 8 में 2 से भाग दो कितना आएगा 4। तो पहली संख्या क्या होगा 6 और दूसरी संख्या 4। कौन सा ऑप्शन में देखो, ऑप्शन नंबर बी। इसको आगे पीछे लिखने में क्या प्रॉब्लम है, इसको ऊपर नीचे कर दो, मतलब थोड़ी ना उससे। अपन को केवल देखना है कि एक बार उन्हीं का अंतर होना चाहिए और एक बार उन्हीं का योग होना चाहिए, बस। आया बात समझ में? तो एक बार उनको जोड़ के 2 से भाग दोगे पहली संख्या, घटा के भाग देंगे तो दूसरी संख्या। आया कि नहीं समझ में? जल्दी बताइए, कोई डाउट तो नहीं है? घर में बनाओगे सब लोग? देखो करना, तभी स्पीड में जा पाएंगे और जल्दी सिलेक्शन ले पाओगे। समझ आ पा रहा है? यहां जो समय व्यतीत कर रहे हैं वो कल समझने के लिए, किसके लिए है? अगर यहां अगर नोट्स बनाएंगे तो लग जाएगा समय, ठीक है? और समय के हिसाब से, इसी के हिसाब से आपको पढ़ना पड़ रहा है। बन जाएगा सबसे ना? आगे बढ़े, चलो चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया। दो संख्याओं का लस और मस दे दिया है 84 और 21। यदि संख्याओं में 1 और 4 का अनुपात है, संख्याओं का अनुपात कितना है 1:4, तो दोनों में से बड़ी संख्या आपको पता करना है। दोनों में से बड़ी संख्या आपको क्या करना है, पता कि वह कौन सी होगी। चलो इसको बताओ कैसे बना सकते हैं, कौन कौन पढ़ लिए है? हाँ, कोई सूत्र लगाए थे इसमें कि बिना सूत्र से बनाए थे? सामने चलो देखो, कोई बना के देखो, आता है कि नहीं आता, प्रैक्टिस भी हो जाएगा। 84 सूत्र से बनाया, वही वाला? हाँ उससे बन जाएगा ना। देखो क्या स्थिति के हिसाब से सोचेंगे अपन, क्योंकि इससे पहले मैं एक सूत्र और बताया था, वही सुनना चाह रहा था कि वो किसी की याद है कि नहीं। पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, लसा गुणित मसा। क्योंकि यहां पास उनका अनुपात दे दिया है, तो पहली संख्या को मान सकता हूं मैं 1x और दूसरी संख्या को 4x, है ना। और दूसरी तरफ मैं क्या रख सकता हूं, लसा और मसा। फिर x का मान निकालूंगा और उसमें से बड़ी संख्या बता दूंगा, मतलब 4x का मान बताना होगा। किसका मान बताना होगा, 4x का। तो अभी तक हम इसमें 2 ही सूत्र देखे थे। इससे पहले जो सूत्र लिखा था वो कौन सा था, पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर क्या ले सकते हैं, लस गुणित मस। यहां तक क्लियर है सबका, है ना। पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात कितना दिया है, 1:4। तो पहली संख्या के ले सकता हूं 1x, तो दूसरी संख्या के लूंगा 4x। क्या लूंगा बता दो, 4x। क्लियर है सबका। लस का मान कितना दिया है, लस और मासा देख लो, लस कितना दिया है 84 और मासा कितना दिया है 21। तो सिंपल है, आया समझ में। अब देख लो, ये x इंटू एक्स होगा तो x स्क्वायर होगा, और ये 4 चले जाएगा नीचे, तो 4 भाग में चले जाएगा इनके, तो आपस में कट जाएगा, तो यहीं से काट दो सीधा। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, फिर 4 एकम क्या होगा 4। तो 21 इंटू 21 मिल गया। यहां तक किसी डाउट तो नहीं है, देख लो। ये 4 भाग में जाएगा, उसको मैं काट दिया हूं 84 से। अब देख लो, ये x जो है अंडर रूट क्या बनेगा, 21 इंटू क्या होगा 21, और जब भी 2 ग्रुप होता है तो एक तो बाहर आ जाते हैं, तो आंसर क्या होगा, सॉरी x का मान कितना होगा, 21। x का मान कितना आ गया बता दो, 21। अब हमें बोला है बड़ी संख्या, छोटी संख्या बोलते तो यही मेरा आंसर होता। छोटी संख्या का मान क्या आएगा 21, हमको क्या निकालना है, बड़ी संख्या। अब हम यहां पर जो संख्या लिए हैं, पहली संख्या के लिया हूं x, दूसरी संख्या के लिया हूं 4x। तो 1x से बड़ा है कि 4x से बड़ा है, कितना x बता दो, 4x। तो 4x का मान जब हम निकालेंगे तो 4 का 4, और 1x के जगह मैं क्या रख सकता हूं 21, 21 रख सकता हूं, है ना। चलो, तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, तुम्हारा आंसर कितना आएगा बता दो, 84 इसका राइट आंसर आएगा। आया कि नहीं समझ में, क्लियर है सबका। तो ये हमारा पहले जो सूत्र पढ़े थे उसी से ही बनाया हूं मैं, एकदम क्लियर है सबको। सूत्र एक बार फिर से बता दो, लसा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लसा गुणा क्या होगा मासा। बस मान रखे हैं, संख्याओं का अनुपात दिया था उसी को पुट किया हूं, और लस और मासा दिया उसी को पुट किए हैं, बाकी कैलकुलेशन है। आया कि नहीं समझ में, आगे बढ़े।
चलो अगला क्वेश्चन जो दिया है आपको, उसका मान देखो निकालना है। क्या दिया है? दो संख्याएं 3 और 4 के अनुपात में है, उनका लसा 180 है, तो संख्याएं आप पता करना है। लसा बस दिया है, लसा क्या है? 180, तो संख्याएं आपको पता करना है। ये थोड़ा रुको, नया क्वेश्चन हो गया है, मेरे को लगा सेम होगा, थोड़ा सा डिफरेंस है, उसको मैं समझा देता हूँ। ठीक है, देखो सामने सेम होगा उसको बनाने दूंगा ना, सेम होगा उसको आप लोग बनाना। नए नए क्वेश्चन है तो उसको मैं बता देता हूँ। देखो इसमें भी वही फॉर्मूला बैठाएंगे जो इससे पहले लगाए थे। ठीक है, तो देखो ध्यान से, पहली संख्या गुणा क्या होता है बता दो, दूसरी संख्या, इक्वल टू बताओ, लसा गुणा क्या होगा? मासा। ये हमारा फॉर्मूला होता है, पता रहेगा सबको। पहली संख्या और दूसरी संख्या की जगह मैं रख सकता हूं 3x और क्या रख सकता हूं? 4x। लसा का मान कितना दिया है? 180। कितना दिया है? लेकिन मसा का मान दिया है क्या बताओ? तो आप इसी को निकालना सीखना है। जब मसा नहीं देगा तो मसा का मान हम कैसे पता करते हैं, समझ आ पा रहे हैं? है ना? तो याद रखना कि ये जो संख्या हमको जो दिया है, इसमें जो कॉमन है वही मसा है। कॉमन मतलब जो दोनों में हो। तो क्या दोनों में दिख रहा है? 3x और 4x में क्या कॉमन है? x कॉमन है। क्या कॉमन है? तो वही होता है मसा। आया बात समझ में? आया ना? तो जो संख्या में कॉमन होता है उसी को हम बोलते हैं मसा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जैसे नहीं है तो एकदम सिंपल समझो मैं क्या बोल रहा हूं। देखो यहां पर, जैसे यहां मैं लिखा 10 और यहां लिखा मैं 15, है ना? और बोलूंगा कि आपको मैं इसका मसा निकालो। क्या निकालो? मसा। तो मसा निकालने का सिंपल तरीका समझाया था कि जो ऐसी संख्या से ही भाग दूंगा जो दोनों को काट सके, उसी का मसा बोलते हैं। तो ये देखो 2 से तो दोनों नहीं कट रहे हैं, 3 से दोनों नहीं कट रहे, 5 से दोनों कट रहे। किसे कट रहा है? तो 5 से कितने बार में? 2 बार में, और 5 से कितना? 3 बार में। तो इसका मसा कितना आया? 5, क्योंकि आगे तब नहीं जाएगा वो। तो मसा कितना आया? 5। अगर इसी को आप ध्यान से देखो तो मैं इसको मैं और 5 कैसे बोल सकता हूं? तो देखो 10 को मैं लिख सकता हूं, देखो ध्यान से यहां पर अगर देखूं तो 5 गुणा 2 लिख सकता हूं, और 15 को मैं क्या लिख सकता हूं? 5 गुणा 3। तो दोनों में क्या कॉमन है? तो वही तो मस आया ना। तो वही चीज तो यहां पास भी है। इसको मैं लिख सकता हूं 3 गुणा एक्स, इसको लिख सकता हूं 4 गुणा एक्स, दोनों में क्या कॉमन? तो वही तो मस बनेगा। आया बात समझ में? है ना? तो इसलिए मस कहां से आया समझ गए कि नहीं? जल्दी बताओ। तो जो कॉमन होता है वही क्या होता है? मस। समझ जाओगे सब लोग? आगे बढ़े। चलो अब यहां पास देख लो क्या क्या कट रहा है। तो x से क्या कट जाएगा? x। 3 से काट दो। चलो 3 से 3 छक्के 18, 60 बार में कट जाएगा। 4 से काट दो। चलो 4 एकम 4 और 4 पंचे 20। तो इस पक्ष में केवल x बचा और उधर क्या बचा? 15। लेकिन अभी हमारा आंसर ये नहीं है। हमको दोनों संख्या पता करना है, पहली संख्या भी और दूसरी संख्या भी। आ रहा समझ में? पहली संख्या मेरा है 3x, कितना x है? दूसरी संख्या मेरा क्या है? 4x। तो 3 का 3, एक x के जगह मैं क्या रख सकता हूं? 15। तो 15 तिया 45। चलो यहां रखो 4 का 4, एक x के जगह 15, 15 चौक 60। तो पहली संख्या 45 और दूसरी संख्या 60। तो हमारा राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर आएगा। आया कि नहीं समझ में? तो यहां पर हमको केवल क्या, क्वेश्चन ज्यादा बड़ा नहीं है, 2 लाइन का क्वेश्चन है, देख लो समझ आ रहा है। लेकिन मसा ना देने के कारण वो कठिन हो गया है, इसलिए मसा निकालना सीख जाओगे सब लोग। जो कॉमन है वही क्या है? मसा। याद रहेगा सबको? आगे बढ़े। कुछ बोलोगे? यही बोलोगे? चलो जल्दी यहां देख लो क्या बोला है। इसको बनाओ आप लोग, ठीक है? चलो बना के दिखाओ। कुछ नहीं करना है, वैसी सेम बनाना, दोनों संख्या को निकाल देना और जोड़ देना। चलो जल्दी बनाओ, अभी जस्ट किए थे वही क्वेश्चन है, रफ पेज में निकाल लो और बना के दिखाओ। ठीक है, सेम क्वेश्चन होगा तो जरूर बनाना होगा आप लोगों को। अलग होगा उसको मैं बताऊंगा कभी भी, ठीक है? सेम है तो आपको प्रैक्टिस भी करना है क्लास में। रुक जाओ थोड़ा, कौन हड़बड़ी में बोल दिया? निकालने दो सबको, नहीं जबरदस्ती 40 ला लेंगे कोई ना कोई। ठीक,
जो नियम समझे उसी से बनाना है, ठीक है। हो गया, बना कि नहीं, जल्दी बताओ। चलो हो गया, टाइम खत्म। जिसका नहीं भी बना तो कोई टेंशन मत लो, बार बार उसी को देखना सीख जाओगे। मैथ्स ज्यादा बड़ा चीज थोड़ी ना, बस जिसमें जितना ज्यादा समय दोगे उससे आप पा सकते हो। वाह, कौन हंस राइटिंग। अच्छा, वो आप अपने बारे में सोच रहे हो, मैं उसको ज्यादा समय दिया था, मिल गई साला। ठीक है, समय का मतलब जैसे मान लो कि पढ़ाई है, जितना इसको समय दोगे उतना आपके वो करीब आएगा, जितना समय नहीं देंगे उतना करीब नहीं आने वाला। आ रहा बात समझ में, हाँ है ना। और समय के अलावा एक चीज आपको और देखना ये रहता है पढ़ाई के मामले में, कि यदि कोई चीज आप अपनी खुशी से कर रहे हो तो ही उसमें सफल हो सकते हो। अगर जोर जबरदस्ती में अगर कर रहे होगे तो नहीं हो पाएगा। समझ आ पा रहे हैं, हाँ है ना। जैसे शुरू में बचपन में पढ़ाई जबरदस्ती वैसे तो मार मार के घर वाले, ठीक है, मन नहीं करता था। मतलब 100 बच्चों में से 2-3 बच्चे ही ऐसे होते थे कि एकदम खुद से उठ के तैयार होके स्कूल जाएंगे वाला। समझ में आ रहा है ना। तो उस समय था, मतलब बचपना से वही हुआ है, मजबूरी वाला, कि बचपना में मजबूरी में स्कूल गए। फिर समझ आ रहा है, हर एक काम धीरे धीरे करके मजबूरी में कभी कभी शादी भी कर लेते हैं। बहुत लोग जबरदस्त घर वाले दबाव में, तो बहुत सारे चीज अपने लाइफ में ना मजबूरी में हो जाता है, जिसके कारण कुछ अच्छा नहीं हो पाता। तो यदि आप कोई काम खुद से करना चाहते हो, जैसे पढ़ाई, अगर एकदम खुद से करना चाहते हो तो जल्दी सफल हो जाओगे, लेकिन मजबूरी में करोगे तो नहीं हो सकते। मतलब किसी के दबाव में बोल रहा हूँ, समझ आ रहा है ना, कि कोई भेज रहा है जबरदस्ती। तो अभी इस पोजीशन में अपन बैठे हैं कि आपको कुछ बनना है, तो आपको क्या सोचना होगा कि आप जितना खुद से मेहनत करोगे, अपने अंदर से मेहनत दिलाओगे तो ही सीख पाते हैं। आए कि नहीं समझ में। आपको कोई चीज जल्दी समझ में आता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, पढ़ रहे हो एकदम खुशी से पढ़ो, भले मत बने तब भी खुश रहो, ठीक है ना। एक ना एक दिन बनेगा, पढ़े हो तो। आ रहा बात समझ में। चलो देखो क्या लिखा है, दो संख्याओं का अनुपात कितना दिया है, 2:3। चलो सूत्र बताओ क्या होता है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लसा गुणा मसा। आ रहा बात समझ में, हाँ कि नहीं। चलो यहां देख लो, पहली संख्या का मान मैं क्या लिख सकता हूं, 2x, दूसरी संख्या 3x, लसा का मान 48, मसा है नहीं है, फिलहाल तो आप क्या मानोगे, जो कॉमन है वही हमारा क्या है, मसा। चलो तो x से क्या कट जाएगा, x 3 से काट दो, 3 एकम और 3 छक्के 18। यहां तक क्लियर है सबका। चलो अब गुणा कर दो, और कट रहे 2 से, 2 से कितना 8 बार में, पक्ष नीचे ले जाने से अच्छा वहीं काट देना है। समझ आ पा रहे हैं ना। तो एक पक्ष में केवल क्या बचा, x, दूसरे तरफ 8। तो हमें निकालना क्या है, संख्याओं का योग। संख्याओं का क्या निकालना है, योग। अब कोई कोई लोग ऐसे भी किए होंगे कि पहले 2x का मान निकाले होंगे, फिर 3x का मान निकाले होंगे अलग अलग, और लास्ट में जोड़ दिए होंगे। कितने लोग ऐसे किए, हाँ थोड़ा ईमानदारी से। हाँ, तो वैसा नहीं करना था आपको। आपको जब पता योग निकालना है तो 3x और 2x 5x तो होता है कि नहीं होता, 3x और 2x क्या होता है। तो आप सीधा अलग अलग ना निकाल के सीधा 5x का मान निकालोगे तब भी कोई फर्क पड़ेगा। वही मतलब है ना, योग का मतलब तो वही है। तो 5 का 5, 1x का मान कितना आया 8, और 8 पंचे 40। तो अलग अलग निकालो फिर उसको और जोड़ो, उससे अच्छा एक बार जोड़ के निकाल दो, क्या दिक्कत है। आया बात समझ में, कर लोगे, आगे बढ़े। सेम क्वेश्चन है, 2 लाइन का है, लेकिन क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ये बन जाएगा सबसे। और ऐसे क्वेश्चन यहां रखें जो एग्जाम में बार बार रिपीट होता है, वैसे क्वेश्चन ही बना के जाना है आपको, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का अनुपात दे दिया है और अब म से दे दिया है, तो ये संख्याएं आपको बताना है कि क्या है। रुक जाओ मत बनाओ लो, ल से नहीं देगा तो अलग पोजीशन से बनाएंगे अपन, ठीक है। आपको ल से इसमें दिया है क्या, नहीं दिया है, केवल क्या दिया है, म से दिया है ना। तो म से जब भी देगा तो उसको अपन थोड़ा सा अलग सोचते हैं, ठीक है।
चलो आपको देखो ध्यान से, म सा का मान कितना दिया है, म सा का मान कितना दिया है 13। क्लियर है। और हम बात करें संख्याओं को लेके, पहली संख्या और क्या लेंगे दूसरी संख्या। ल सा दे के म सा पूछेगा, जैसे बना रहे थे वैसे ही बन जाता है, लेकिन ल सा ना दे के क्या अब उल्टा कर दिया, म सा दे दिया, ल सा दिया है क्या नहीं, तो नहीं दिया है तो ल सा का जरूरत भी नहीं पड़ता निकालने के लिए। कि देखो पहली संख्या को मैं लिख सकता हूं 15x, क्या लिख सकता हूं यहां से, दूसरी संख्या क्या लिख सकता हूं 11x, है ना। समझ आ पा रहे जल्दी बताओ। अब मेरे को ये बताओ म सा क्या होता है, अभी भी सिखाया था। दोनों में जो कॉमन है वही क्या है म सा, दोनों में क्या कॉमन है, तो इसको मैं x मान सकता हूं नहीं बताओ, x को क्या मान सकता हूं 13, क्योंकि वही तो म सा है। ये बस समझ पाए, इसमें कुछ जरूरत पड़े क्या निकालने का। भाई 15x और 11x में क्या कॉमन है x, और वही x तो हमारा म सा होता है, वही x क्या होता है, तो x के जगह मैं 13 लिख सकता हूं नहीं बताओ, x की जगह मैं क्या लिख सकता हूं 13, तो संख्या आपको सीधा मिल जाएगा। तो 15 गुणा क्या करेंगे 13, और यहां पास क्या करेंगे 11 गुणा 13, क्योंकि x ही म सा है, x ही क्या है, तो उस म सा को मैं सीधा गुणा करा के आंसर ला सकता हूं। कुछ करने को और आवश्यकता है क्या, नहीं है। आया कि नहीं समझ में, किसी डाउट तो नहीं है, जल्दी बताओ। समझ आ गया सबको, आगे बढ़ो। चलो 15 गुणा 13 करो 195, और एक ही ठोम दिख रहा है ऑप्शन डी में, तो वही आंसर लगा देना। अच्छा 2 ठोम है क्या, हो सकता है, मेरे को इधर नहीं दिख रहा था। 143, तो मैं जो बोला वही है, ठीक नहीं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। आया समझ में। तो ल सा नहीं देगा तो और सरल है, समझ पा रहे हो, ल सा नहीं देगा तो और सरल बन जाएगा, क्योंकि जो म सा दिया है वही हमारा x का वैल्यू है, किसका वैल्यू है, और गुणा करा सीधा आंसर ला दो, क्या तकलीफ है। आया बात समझ में, आगे बढ़े। चलो इसमें भी म सा दिया है, संख्या निकालो। 3 संख्या है, अब वो 3 रहे 4 रहे 2 रहे, मतलब वही है। म सा दिया है तो x का मान है, गुणा करा आंसर ला, बिना पेन चलाए, कोई पेन नहीं चलाएगा, ठीक नहीं। अब जब पता है कि x का मान है और 1x 2x 3x का मान निकालना है, तो उसमें भी गुणा पेन चलाओगे। 12 एक कम हो गया, बस ऑप्शन बी, ठीक नहीं। और किसी में 12 है क्या, तो ऐसा ऑप्शन आपको ढूंढना है कि एक ही ठुम रहे। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि देख लो 12 दूनी क्या होगा 24, और 12 तिया 36। आया बात समझ में, कुछ करने का आवश्यकता, म सा दिया सीधा गुणा करा और रेशियो से आंसर लाओ। एकदम सरल क्वेश्चन है और पूछा जाता है, बन जाएगा सबसे। चलो बिना पेन चलाने वाला है, जल्दी। हो गया, आया। दो संख्या का अनुपात दिया, कितना दिया 11, एक 11 अनुपात 7, और म सा कितना दिया, म सा ही x का मान होता है। तो 12 देखो, 12 का 11, 12 का पढ़ा 11 तक नहीं आता तो मत पढ़ो, 12 सत्ते 84 होता ही नहीं, तो एक ही ठम 84 है भाई, जो पढ़ा जल्दी आएगा उसको पढ़ूंगा मैं। 12 सत्ते क्या होता है, एक ही ठम 84 मिलेगा, तो अच्छा है। आया बात समझ में, नहीं तो 11 12 गुणित 11 इसे पता ही नहीं चल रही, लेकिन 12 सत्ते 84 जल्दी याद आता है। मतलब सोचना ऐसा है जो जल्दी बन जाए। समझ आ पाया, आगे बढ़े। चलो इसमें क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का म सा दिया है 23, म सा कितना दिया है 23 दिया, और इनके ल सा के शेष दो गुणनखंड कितना है आपका 13 और 14 है। तो इनमें से बड़ी संख्या बताना है, क्या बताना है। देखो क्वेश्चन ज्यादा कठिन नहीं है, शब्दों को कठिन कर दिया बस, ठीक है। म सा का मान कितना दिया बताओ, म सा का मान कितना दिया है 23, और अगर बोले ल सा का शेष दो गुणनखंड, ल सा का शेष दो गुणनखंड, तो वही जो संख्या आपका रेशियो में मान के चलेंगे अपन, पहली संख्या और दूसरी संख्या, ल सा के शेष दो, ल सा के शेष दो गुणनखंड को ही पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अनुपात। तो पहली संख्या को ले सकते हैं 13x, क्या ले सकते हैं, और दूसरी संख्या को ले सकते हैं 14x। ये बोल रहा हूं, समझ पाए कि नहीं जल्दी बताओ। जब भी ल सा का शेष दो गुणनखंड बोल देगा तो ये अनुपात ना देके इसको मैं भी ऐसे बोल सकता था। देखो यहां जो मेरे को
11:7 दिया, उसको बोल सकता था कि लसा का शेष दो गुणनखंड 11 और 7 है। क्या है बता दो। तो ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन सरल भाषा में लिख दी इसको। इसको कठिन भाषा में लिखना है तो अपन को ऐसे लिखना पड़ता है, लसा का शेष दो गुणनखंड 13 और क्या है 14। तो उसको लूंगा 13x और क्या लूंगा 14x, पहली संख्या और दूसरी संख्या। बाकी क्वेश्चन सेम है, देख लो। हमें क्या पूछा है, बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या का मतलब किस में मान पुट करोगे 14x में। तो यहाँ 14 का 14, x अपन मासा को ही बोलते हैं, तो गुणा क्या करेंगे 23। चलो चलो गुणा करा दो 322। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर आएगा। आया समझ में। तो शब्दों को कठिन कर लेगा लेकिन बनेगा वैसी ही वो। आया समझ में। आगे बढ़े। कोई कठिनाई देख लो किसी को, नहीं आ रहा है। लेकिन जब पढ़ने बैठोगे तो एक कठिनाई जरूर आएगा। जैसे न्यूटन का नियम पढ़े हो, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण वाला। किसी वस्तु को जब हम ऊपर फेंकते हैं तो नीचे जरूर आता है। वैसी जब कंपटीशन की पढ़ाई करोगे तो समाज आपको नीचे खींचेगा बोल बोल के। इतना दिन से पढ़ रहे हैं कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा वाला। पढ़ने के लिए निकलोगे तो कहाँ जा रहा है कितना दिन तक पढ़ेगा। तो ये सब जो चीजें हैं वो समाज का रूप होता है, नियम है। लेकिन आपको रॉकेट बन के उड़ान भरना है। समझ आ पा रहा है। जैसे भाई रॉकेट क्या होते हैं, कितना भी गुरुत्वाकर्षण रहे उसको पार करके आगे बढ़ जाते हैं। वैसी कंपटीशन की पढ़ाई होता है। बोलने वाले बोलने दो, आप आगे निकल जाओ। समझ आ पा रहा है। जिस दिन कुछ बनोगे उस दिन खुद आग पूछेंगे क्या पढ़ा था बताओ तो नहीं तो ऐसा होता है, इसलिए बता रहा हूँ। क्लियर है सबका। है ना। तो वो सबके लाइफ में आगे सबको फेस करना पड़ता है इस चीज को। जिस दिन सफल बन जाओगे उस दिन कोई कुछ नहीं बोलता, लेकिन जब तक नहीं बने रहोगे तब तक पीछे खींचने वाले रहते हैं। आया बात समझ में। आया ना। चलो देखो इसमें क्या लिखा है, क्वेश्चन में पढ़ो। दो संख्याओं का लसा कितना बोला है 120। निम्न में से कौन सी संख्या इन संख्याओं का मसा नहीं हो सकता बोल रहा है। देखो अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि वो दो संख्या क्या है हमको नहीं पता, लेकिन जब मैं उनका लघुत्तम निकाला लसा निकाला तो कितना आया 120। तो पूछ रहा जब उन्हीं का मैं मसा निकालूंगा, क्या निकालूंगा मसा निकालना चाहूंगा, तो ऑप्शन में से कौन सा नहीं हो सकता है। जो नहीं हो सकता उसको अपन को बताना है कौन सा नहीं हो सकता। तो एकदम सिंपल तरीका बता रहा हूं। अगर लसा और मसा को मैं आपस में भाग दूं, समझ में आ रहा है। लसा और मसा को मैं क्या बोला आपस में भाग देता हूं। अगर वो कट जाए, अगर वो क्या हो जाए, तो वो मसा हो सकता है, और नहीं कटेगा तो नहीं हो सकता है। समझ आ पा रहा है। आपस में भाग दे के देखना होता है। तो आप देखो ध्यान से 120 जो है 8 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। 120 जो 8 से कट सकता है। चलो पढ़ा पढ़ो। 8 एक काम कितना बचा, कितना बच गया 4। 8 पंचे 40। तो अगर ये दोनों आपस में एक दूसरे को विभाजित कर देते हैं तो ये उनका मसा हो सकता है ना। हमें छांटना जो नहीं हो सकता है, तो ये तो होगा नहीं हमारा ऑप्शन, क्योंकि ये तो ऑप्शन ए हो सकता है। चलो 12 120 12 से कट जाएगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 24 120 से कटेगा कि नहीं, 120 को काट लेगा। कितने बार में काट लेगा 5 बार में 120 आएगा, कट जाएगा। तो एक ही ऑप्शन बचा मेरा कौन सा 35 जो है 120 को नहीं काट सकता है, मतलब वह उन संख्याओं का मसा नहीं हो सकता है। तो ये याद रहेगा सभी को। है ना। आपको लसा दे देगा और मसा दे देगा। समझ आ रहा है। अब वो संख्या नहीं पता क्या है, बस क्वेश्चन में से इसी टाइप का बोलेगा कौन सा उन्हीं संख्याओं का लसा बोल दिए है तो मसा पूछेगा, मसा दे देगा तो लसा पूछेगा। आपस में बस कटना चाहिए। आपस में क्या होना चाहिए कटना चाहिए। जो कट गया वो होगा, नहीं कटा वो नहीं होगा। समझ आ पाया। हाँ या ना। आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा। तीन संख्याओं का लसा 210 है। अब लसा दे दिया तो पूछ रहे हैं उनमें से कौन सी संख्या, मतलब कौन निम्नलिखित में से कौन सी संख्या उन्हीं का आपका मसा नहीं हो सकता है। क्या नहीं बोल रहे हैं मसा नहीं। सेम क्वेश्चन है। जो 210 को काट लिया वही क्या हो सकता है मसा हो सकता है। चलो काट के देखो।
बताओ, ये तो सेम क्वेश्चन है, आपको बनाना पड़ेगा, तो जल्दी बनाओ। 210 को जो नहीं काट पाया वही नहीं हो सकता, जो काट लिया वो हो सकता है। चलो जल्दी काटो। यार आ रही नहीं? तीन ऐसी संख्या मिलेंगी जो 210 को काट लेगा। अब काटना वाटना तो सीखना ही पड़ेगा ना। नहीं, आप उसको थोड़ी ना बताएंगे कैसे भाग देना है, ये तो आ ही जाता होगा, फिर भी नहीं निकाल रहे हो लेकिन। चलो, ऑप्शन ए, बी, सी, डी, डी। मुंडी नहीं हिलाना, हाथ उठाना है। पीछे गौरव बहुत दिन बाद आए, किसके शादी में गए थे? हाँ, क्या चीज? अभी नहीं हो रहा है, मतलब जा रहे थे? अच्छा, होता तो जाते आप। पढ़ाई के दौरान नहीं जाना है कहीं, ठीक है। शादी वादी था हमेशा होगा किसी न किसी का, खुद के शादी में बस जाना है नहीं। दूसरे के में जाना है क्या? टिकावन में जाना टिकने के लिए बस, ठीक है ना, उस दिन। बाकी कोई मैन नाच सब नहीं जाना है, ठीक है नहीं। समझ आ रहा है पीछे? रोज आना अब, ठीक है। देखो इधर, चलो अब 115 से कट, सॉरी 210 को 15 कितने बार में काट लेता है? कितने बार में कटा है वो तो बता दो। 14 बार में कटेगा क्या? कौन क्या बोल रहा था अभी? कितना बार में कट रहा है? 14 बार में कट जा रहा है, तो ये तो क्वेश्चन के हिसाब से ये नहीं आएगा आंसर हमारा। 21 से तो 10 बार में कट जाएगा, 35 से 6 बार में कट जाएगा, 24 से कट सकता है क्या? तो ये हमारा मासा नहीं हो सकता। बस ऐसे ही आपको देखना है और बताना है, बन जाएगा सबसे। आगे बढ़े, चलो जितना भी क्वेश्चन है पूरा समझेंगे, जो एग्जाम में ल समासा से आ जाएगा। एक बार पढ़ लिए ल समासा, और कहीं कुछ करने का आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन आपका आएगा तो इन्हीं में से ही आएगा, कोई ना कोई एक ठो रहेगा आपका। समझ आ पा रहा है? चलो क्वेश्चन ये नए पैटर्न का देख लो क्या लिखा है। 3 लकड़ी के शहतीर क्रमशः 36 मीटर, 54 मीटर और 63 मीटर लंबी है। इन्हें बराबर लंबाई के छोटे छोटे गुटकों में बांटना है। प्रत्येक गुटकों की अधिकतम लंबाई बताना है। प्रत्येक गुटकों की क्या बताना है? अधिकतम लंबाई, जिसको मैं सबको देखूं तो बराबर बराबर पीस में कटने चाहिए, भले कोई 2 पीस में कटे कोई 3 पीस में कटे, उससे मतलब नहीं है। लंबाई उनका ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, उससे लंबा हम नहीं काट पाएंगे उनको बराबर बनाते हुए, ठीक है। तो जब भी आपको मिल जाए शब्द अधिकतम, क्या मिल जाए, तो अधिकतम जब भी बोलता है तो उन संख्याओं का निकाला जाता है मसा। क्या निकालेंगे? और यहां लिख देगा न्यूनतम लंबाई, क्या लिख देता, तो उसका मैं निकालता लसा। क्या निकालता? तो यही क्वेश्चन की पहचान है, याद रहेगा सबको। अधिकतम लंबाई बोलेगा तो क्या करोगे? मासा। न्यूनतम बोल दिया तो लसा। तो लास्ट लाइन आप देखोगे तो समझ में आ पाएगा। हाँ या ना, जल्दी बताओ। चलो देखो तो कौन, चलो यहां देख लो ध्यान से। तो सबसे पहले यदि हम देखें यहां पास, तो देखो क्या क्या लिखा है, 36, 54 और क्या है बता दो, 63। 36, 54 और क्या बता दो, 63। इसका क्या निकालेंगे? मासा। क्या निकालना है? तो मासा निकालना अपना नॉर्मल मेथड से भी कर सकते हो, ज्यादा कठिन नहीं होगा। कैसे निकालेंगे देखो ध्यान से। तो ये तीनों से जब वो कटेगा, चलो देखो इधर, यहां देख लो ध्यान से। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि 36, 54 और क्या दिया आपका, 63। तो इसमें आपको देखना है कि तीनों को कौन कौन काट सकता है। पहले मैं किससे दूं? 3 से। किससे देता हूं? 3 से। तो देख लो 3 से अपन देखेंगे तो क्या क्या अपन को मिल जाएगा, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। आगे यहां 3 एकम 3, 3 अट्ठे क्या होगा 24, ये 2 और क्या हो जाएगा 1। अभी भी देखो 3 से कट ही रहे। चलो 3 से कितना, 4, ये 6 और ये 7। अब ये क्या तीनों एक ही संख्या से कट रहा है? नहीं। तो नहीं कट रहा तो वहीं रुक जाओ, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब जो संख्या है एक ही ठोता है तो वही मासा 2 ठोता है तो गुणा कर दो, 3 ठोएगा उसको भी गुणा कर देंगे। तो 3 तिया क्या होगा
तो हमारा आंसर क्या आएगा 9 मीटर। कितना मीटर आएगा? तो अधिकतम लंबाई का अपन देखेंगे तो हर जो भी हमारा तीर है वो 9 मीटर का हम काट सकते हैं। भले कोई 2 पीस में कटेगा, कोई 3 पीस, कोई 4 पीस रहेगा, लेकिन 9 मीटर के ही होंगे। कितने कितने मीटर के? तो आपको क्वेश्चन में समझना क्या है जल्दी बता दो। अधिकतम लंबाई जब बोल देगा तो क्या निकालना है? मासा। क्या निकालेंगे? मासा आपको निकालना होता है। आए बात समझ में? हाँ कि नहीं? कर लोगे? क्वेश्चन बहुत आएगा ये वाला। इसमें देखो क्या बोला, 7 मीटर और फिर है 3 मीटर 85 सेंटीमीटर, फिर है 12 मीटर 95, एक साथ है ना, 12 मीटर 95 सेंटीमीटर लंबाई के यथार्थ मापन के लिए सबसे बड़ी, यहां क्या बोल दिया, सबसे बड़ी संभवतः कितनी लंबाई का प्रयोग कर सकते हैं। तो आपको इसी लाइन को देखना है, सबसे बड़ी, अधिकतम। जब भी ऐसा बोल देगा प्रश्न में तो क्या निकालोगे? मासा। क्या निकालेंगे? लेकिन निकालते समय यह भी ध्यान रखना है कि उनका यूनिट बराबर होना चाहिए। यूनिट मतलब इकाई। जैसे ये मीटर में है और इन लोग मीटर और सेंटीमीटर दोनों में दिए हैं एक साथ। जैसे ये 7 मीटर एक ये हो गया, और ये है हमारा टोटल 3 मीटर और 85 सेंटीमीटर, और एक तीसरा कौन सा है 12 मीटर और 95 सेंटीमीटर लंबाई का। अगर हम बात करें इसका, अगर मैं टेप लाऊंगा बड़ा से बड़ा तो कौन सा टेप सबके लिए काम आ जाएगा, ऐसा पूछ रहा है मापने के लिए। क्यों? एक ही तो टेप लाऊंगा और बड़ा से बड़ा टेप होगा, सबको मैं नाप के चले जाऊंगा, ना तो कोई कम ज्यादा पड़ेगा ना कुछ होगा। तो कितना मीटर का टेप चाहिए बोल रहा है नापने के लिए। समझ आ पा रहा है? हाँ है ना? चलो देखो ध्यान से। तो इसको पहले यूनिट ठीक करो, पूरे को सेंटीमीटर में लिख देता हूं। किस में लिख देता हूं? सेंटीमीटर में। तो 7 मीटर को मैं लिख सकता हूं 700 सेंटीमीटर। क्या लिख सकता हूं? क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो ये टोटल हो जाएगा 700 सेंटीमीटर। इसको मैं लिख सकता हूं 385 सेंटीमीटर, दोनों को मिला के 3 मीटर 85 सेंटीमीटर को क्या लिखूंगा? 385 सेंटीमीटर। समझ आ पा रहे हैं? आगे उसको देखो, 12 मीटर और 95 क्या लिखूंगा? 1295 सेंटीमीटर। आया कि नहीं समझ में? जल्दी बताओ। अब इसी का मेरे को क्या निकालना है? मासा। क्या निकालेंगे? ये थोड़ा जाएगा लंबाई। चलो बताओ, क्या और दूसरा तरीके से निकालोगे? ऐसे निकाले ना। चलो किससे जा रहे देखो, सबसे पहले 5 से, ज्यादा नहीं, 3-4 बार ही शायद जा सकता, 3 बार। चलो 5 से 2, 5 एकम क्या होगा? 5, 5 चौक 20, ठीक है ना। ये हो जाएगा 5 सत्ते 35, 3 कितना बचा? 4, और 5 नियम, सॉरी यहां मिस्टेक हो गया ना। 5 सत्ते क्या होगा? 35, कितना बचा? फिर 5 सत्ते 35, यहां देख लो, 5 दूनी 10, 2 बचा, बन गया 29, 5 पंचे 25, 29 था 25 तक चले गए हैं, 4 बचा, 5 नियम 45। अब किससे कट रहा है? 7 से। किससे जा रहा है? चलो 7 से 2, 7 दूनी 14, 7 से कितना? 11। ये देख लो, 7 21 और 7 49। और किसी से कट रहे क्या? नहीं। तो इसको मैं लिख सकता हूं 7 पंचे कितना? 35। लेकिन अभी किस में आया है? सेंटीमीटर में। किस में आया है? लेकिन मेरे को ऑप्शन दिया है मीटर में। किस में दिया है? तो आप देखना ध्यान से, सेंटीमीटर को मीटर बनाने के लिए 100 से भाग देते हैं। किससे भाग देते हैं? और 100 से भाग देने का मतलब ये है, एक के साथ कितना जीरो लगा है? 2 जीरो। तो 2 अंक के पहले दशमलव डाल दो ऊपर में, तो 0.35 मीटर लिख सकते हैं। ये बात समझ आया कि नहीं बताओ? एक के साथ कितना जीरो? एक के साथ जितना जीरो रहेगा उतना अंक के पहले ऊपर में दशमलव लग जाता है। समझ आ पा रहा है? तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा? सी इसका करेक्ट आंसर आएगा। आया कि नहीं समझ में? तो क्वेश्चन का पहचान बस देखना है, सबसे बड़ी संभवतः कितनी लंबाई का प्रयोग कर सकते हैं टेप, या बोल देगा आपको क्या चीज, देख लो अधिकतम लंबाई बताओ, ऐसे टाइप से। समझ आया? तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आया तो क्या निकाला जाता है? मासा। क्या निकालेंगे? मासा। चलो यहां देखो, विद्यार्थी की अधिकतम संख्या, ये देख लो, फिर बोल दिया, क्या बोल दिया? अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें
एक हजार एक पेन और 910 पेंसिल इस प्रकार बांटे जाए कि प्रत्येक को मिले पेनों की संख्या बराबर हो एवं प्रत्येक के मिले पेंसिल की संख्या भी बराबर हो। और यहां क्या बोल दिया, अधिकतम क्या बोल दिया, तो क्या निकालोगे, मसा, क्या निकालेंगे, मस आपको निकालना होगा। आया बात समझ में, है ना। चलो अब यहां पर देखो 1001 और कितना दे दिया 910, दोनों जिससे कटेगा उससे हम देंगे भाई। किससे जा रहा होगा, मैं तो ऑप्शन देख के चलूंगा पहले तो इसमें, क्योंकि 91 ही 910 को काट पाएगा। ये बात समझ पा रहे हो, ऐसे ही ऑप्शन डला रहता है लगभग, समझ आ रहा है। तो ऑप्शन सी ही इसको काट सकता है कि नहीं, जल्दी बताओ, है ना। तो या तो इससे छोटा तो आपको मिलेगा नहीं, लेकिन देख लो और कुछ मिलेगा क्या जो दोनों को काट ले, नहीं मिल रहा है, मतलब ऑप्शन को देखना पड़ेगा कौन सा ऑप्शन इनको काट सकता है। तो 910 को कौन काट सकता है, सी। तो देख लो 991 जो है 1001 को कितने बार में काटता है, 11 बार में, कितने बार में, और इसको कितना बार में, 10। ये भी अंदाजा है 910 के आसपास 11 बार में कटेगी, वो भी एकदम फिक्स थोड़ी पता रहेगा। समझ आ पा रहा है। तो कुछ चीज को ऑप्शन से भी करना होता है, जब हमसे भाई वो पता नहीं चल रहा है किससे दोनों कटने वाला है, तो ऑप्शन में से देखेंगे, माँ सब बोल रहा है तो कोई ना कोई एक ऑप्शन जो होगा दोनों को काट सकता है। तो कौन काट पाया दोनों को, ऑप्शन सी काट पाया, तो ऐसा अपन को बनाना होता है। आया बात समझ में। तो एग्जाम में जब बैठोगे तो ऑप्शन को देखते हुए भी बनाना पड़ता है, जिससे जल्दी बन जाता है। क्या बन जाता है, अब जिसको ऑप्शन नहीं फिट करना है अगर लोग क्या करेंगे, 1001 और 910 को 2 से देंगे, 3 से, 7 से, ऐसे करते करते नहीं नहीं जाएगा, टाइम खत्म एग्जाम का, ठीक है नहीं। समझ आ रहा ना, एक क्वेश्चन के कारण फेल है सर, ठीक नहीं, एक क्वेश्चन ना बनने के कारण भाई लंबा टाइम ले लेगा ना, तो इसलिए क्या देखेंगे अपन, ऑप्शन, जिससे कट गया वही हमारा आंसर है। आया बात समझ में, हाँ ना, जल्दी बताओ। चलो यहां से करिए, नया टैप है आज, यहां तक कर लेना, एक 28 नंबर तक आज को बना लेंगे। क्लियर है सबका, हाँ है ना, जल्दी बताओ। चलो आज 28 तक करेंगे, कल इसके आगे का देखेंगे। क्लियर है सबका यहाँ तक। कुछ भी डाउट होगा घर बनाते समय तो नेक्स्ट दिन पूछ सकते हो पूरा हर एक चीज को, तो आप लोग ध्यान देना उस चीज को ना। आ रहा समझ में यहाँ तक, है ना।